हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वंशु सर। डे स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे और चैप्टर फर्स्ट का नेम था साइदरी का सामान्य परिचय, और इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। साइदरी क्या होती है, साइदरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, साइदरी कितने प्रकार की होती है, संलेख क्या होता है, संलेख में किन किन बातों को उल्लेख किया जाता है, संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या होते हैं, साइदरी की विशेषता क्या थी, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकली P&L एप्रोप्रिएशन पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। अब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे करेंगे, तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसके लिए हम आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट, अजय एंड विजय आर पार्टनर इन ए फर्म। अजय और विजय एक फर्म में साझेदार हैं और इन्होंने 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया है। 1 अप्रैल 2016 को अजय ने 2 लाख रुपए और विजय ने 3 लाख रुपए व्यापार में लगाए हैं। साहित्य के मध्य संलेख में निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। क्या क्या लिखा गया है, पहला पॉइंट, अजय और विजय को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 10% वार्षिक दर से। पूंजी पर ब्याज बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम कहते हैं IOC। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कितना, 10%, किसको, अजय और विजय को। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सैलरी, अजय को 2000 रुपये पर मंथ और विजय को 36,000 यानी 36,000 रुपये वार्षिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज फर्म द्वारा अजय और विजय से 2000 और 3000 रुपये का क्रमशः आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, शेष लाभ को अजय और विजय द्वारा 3:2 में बांट लिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, वर्ष के दौरान अजय और विजय ने क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपये का आहरण किया है। और लास्ट में आपको गिवन है कि 31 मार्च 17 को जब ईयर एंड हुआ तो ड्यूरिंग द ईयर फर्म का जो प्रॉफिट रहा वो रहा 2,45,000। लाभ हानि नियोजन खाता यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। और हमें मालूम है कि जब भी पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो उसके लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम, क्या करेंगे, आइए हम डिस्कस करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 कैसे प्रिपेयर होगा, देखिए ये हम पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है कितना, 10%, ये लिखा हमने। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। लेकिन इंटरेस्ट देने से पहले ये देखेंगे हम कि प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म का पूरे ईयर का, 2,45,000। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L
2,45,000 का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके आधार चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना, 10% पर एनम। तो कैपिटल कितनी है, 2 लाख एंड 3 लाख, तो 2 लाख का 10% 20,000। तो अजय एंड विजय 2 लाख का 10% 20,000 और 3 लाख का 10% 30,000, कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट हो गया स्टूडेंट, 50,000। क्लियर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पार्टनर्स को सैलरी का पेमेंट करना है। सैलरी देनी कितनी है, अजय को देना है 2,000 रुपीज पर मंथ, तो पर मंथ 2,000, तो ईयर का कितना हो गया 24,000। और विजय का क्वेश्चन में गिवन है 36,000 पर एनम, पूरे ईयर का आपको गिवन है। टू सैलरी अजय एंड विजय 24,000, 36,000, कुल में कितना हो गया स्टूडेंट, 60,000। 60,000 रुपीज का ये इंटरेस्ट का पेमेंट हमने इनको कर दिया। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। अजय और विजय थे कितना, 2,000 एंड 3,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं गिवन है, अमाउंट डायरेक्टली गिवन है, तो 2,000 और 3,000 लिख देंगे। इंटरेस्ट चार्ज किया हमने अजय से, $2,000, 3,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया स्टूडेंट, 5,000। नाउ फोर्थ पॉइंट गिवन है कि जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको, जो रिमेनिंग शेष आएगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको, जो शेष लाभ बचेगा उसको पार्टनर्स अजय और विजय अपने 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो रिमेनिंग बचेगा, अच्छा फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया, 245, तो ये हो गया 5, ये हो गया कितना हो गया 2,50,000। अब 250 में से कितना पेमेंट कर दिया हमने, 50 + 60 110, तो 240 में से गया जब 110, तो रिमेनिंग बचा कितना, 1,40,000। तो 1,40,000 रुपीज़ का ये बैलेंस बच गया। इस 1,40,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और इस क्वेश्चन में गिवन है 3:2 में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होगा तो उस केस में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है इन द रेशियो ऑफ 3:2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट किया हमने टू पार्टनर्स कैपिटल। अजय $1,40,000 है, 1,40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। इसका 3/5 2/5, इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसको किया हमने डिवाइड, तो यह आ गया कुल मिला के 84,000, और ये हो गया स्टूडेंट हमारा 56,000। ये प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था देख लीजिए। 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 3:2 का मतलब हो गया 3 + 2 5 हो गया, तो 3/5 और 2/5। 140 का 3/5 तो मिलेगा अजय को, और 2/5 मिलेगा विजय को, तो यह आ गया 56। तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने 84,000 एंड 56,000, और ये 1,40,000 का जो प्रॉफिट था उसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल डिस्कस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। जब भी हम P&L प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट इन कैपिटल का पॉइंट जरूर इसमें आता है, और इंटरेस्ट इन कैपिटल का पॉइंट अपने आप में भी एक क्वेश्चन बनता है।
आइए क्या होता है इंटरेस्ट इन कैपिटल बात करते हैं। डे स्टूडेंट, बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, और बिजनेस उस इंटरेस्ट पे, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है। हमेशा देखा आपने कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो बिजनेस इस कैपिटल पे इसको इंटरेस्ट देगा। आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में पृथक अस्तित्व की अवधारणा, कि पृथक यानी बिजनेस और बिजनेसमैन हमेशा अलग अलग होते हैं। बिजनेस कहता है अगर ये पैसा जो मान लीजिए इस बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया 5 लाख, तो बिजनेस कहता है अगर ये पैसा हम बैंक से लोन लेके लगाते तो उस पर बैंक को इंटरेस्ट पे करते नहीं करते? करते। इसीलिए बिजनेस द्वारा यानी फर्म द्वारा पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाता है। क्या कंसेप्ट है इसका, कैसे देते हैं इंटरेस्ट, उस पर हम बात करेंगे। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम IOC। पूंजी पर ब्याज देने की 2 विधि है। फर्स्ट वन सिंपल मेथड एंड सेकंड गुणनफल विधि, जिसको कहते हैं हम प्रोडक्ट मेथड। पहली सरल विधि है, सिंपल मेथड कहते हैं इसको, और इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और सभी को आप लोगों को पता है कि सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप लोग अब शुरू से निकालते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल लगाया है, उस पर रेट ऑफ अपन 100 किस रेट से मिलेगा, रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, और कितने मंथ का मिलेगा, कितने मंथ के लिए कैपिटल लगाई गई है, पूरे ईयर के लिए लगाई गई है तो 12/12 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 3 मंथ की लगाई गई है 3/12 हो जाएगा। जितने मंथ के लिए कैपिटल लगाई गई है उतना इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट ये भी कहता है तो सर इसका मेथड का यूज़ करना है या इसका करना है, इस डिपेंड ऑन कंडीशन, ये कंडीशन में डिपेंड करता है। अगर ईयर में बिजनेसमैन द्वारा जो कैपिटल लगाई गई है 1 या 2 टाइम्स लगाई गई है तो हम सिंपल मेथड से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बिजनेसमैन ने कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किए है वो ईयर में 5 to 6 टाइम कर दिए तो उस केस में जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा उसका कैलकुलेशन जो होगा वो होगा गुणनफल विधि से। प्रोडक्ट मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब बिजनेसमैन द्वारा जो कैपिटल लगाई गई है बिजनेस के अंदर वो कई बार लगाई गई है, तब उस केस में हम उनका प्रोडक्शन करते हैं, गुणनफल करते हैं। कैसे करेंगे वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, इसका ये फॉर्मूला होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर ड्राइंग जो कैपिटल जो लगाई गई है वो 1 या 2 टाइम लगाई गई है तो हम सिंपल मेथड से निकालेंगे, नहीं तो हम गुणनफल विधि का यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन इसके कुछ अपने रूल्स भी हैं कि इंटरेस्ट कब देना है नहीं देना, क्या रूल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। अभी हमने कहा था कि पूंजी पर ब्याज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, प्रावधान होते हैं, उसके अंतर्गत इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। कुछ रूल्स हैं हमारे, 4 पॉइंट गिवन है यहाँ पे आपको। फर्स्ट पॉइंट, संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा मैंने लिखवाया था संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। उसमें हमारा सेकंड पॉइंट था कि संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और न ही आरएनए पर ब्याज लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर पार्टनरशिप डीड या संलेख में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना तो उस केस में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर पार्टनर्स के बीच में डीड ही नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेकेंड, इन केस ऑफ लॉस, हानि की दिशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में क्या हो गया, हमको लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो उस केस में भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड पॉइंट, यदि लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज की राशि से कम है, यानी जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है मान लीजिए 60,000 हुआ है और जो पूंजी पर ब्याज देना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट देना वो देना है 1 लाख, तो प्रॉफिट की राशि कम हो गई। यदि लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज की राशि से कम है तो लाभ की राशि को पूंजी पर ब्याज की राशि के अनुपात में बांट दिया जाएगा।
क्लियर स्टूडेंट? नाउ वापस समझ लीजिए थर्ड पॉइंट को एक बार। यदि लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज की राशि से कम है, हमें प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, इंटरेस्ट देना है मान लीजिए हमको 1 लाख का, प्रॉफिट 60,000 है, और अजय और विजय को या ए और बी को इंटरेस्ट देना है मान लीजिए 40,000 एंड 60,000, इंटरेस्ट देना है हमको 1 लाख और प्रॉफिट कितना हुआ है हमको 60,000। तो उस केस में इस 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 और 60,000 के रेशियो में 2:3 में। क्लियर स्टूडेंट? नाउ फोर्थ पॉइंट, यदि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है, यदि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है, अगर क्वेश्चन में गिवन आपको कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यदि पूंजी पर ब्याज लाभों के अगेंस्ट प्रभार है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है डियर स्टूडेंट। इंग्लिश में लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और हिंदी में लिखा होता है कि पूंजी पर ब्याज जो है लाभों पर प्रभार है। तो उस केस में चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकेंड, हानि की दिशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, यदि लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज की राशि से कम है तो उस राशि को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट, संलेख के अभाव में, संलेख के अभाव का मतलब हुआ कि अगर नहीं लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है आपको, क्या लिखा हुआ है, यदि लाभ की राशि को, यदि लाभ की राशि जो यदि पूंजी पर ब्याज, यदि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है, यदि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है तो उस कंडीशन में चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।